हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं शिव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर शर्मा नर्सिंग स्टडी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे थे पीडियाट्रिक के बारे में। पीडियाट्रिक में हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो कार्डियक सिस्टम चल रहा था। उसी कड़ी में हम आगे पढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़। किसके बारे में बात करने वाले थे? रूमेटिक हार्ट डिजीज़। रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एक्चुअल में होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। आज हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था CHD के बारे में पढ़ा था, कंजेस्टिव हार्ट डिफेक्ट। ठीक है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट के बारे में बात करी थी। ठीक है, पीडियाट्रिक का टॉपिक था। तो फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जो बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर दीजिए और मेरी वीडियो को एक बार प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स हैं उन सभी के पास में शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वीडियो का वो उन लोगों के पास भी पहुंच सके और अपना लाभ उठा सके वीडियो देखने का। तो ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हम अपने टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज़ द रूमेटिक हार्ट डिजीज? रूमेटिक डिजीज क्या होती है? इससे पहले हम बात करेंगे कि रूमेटिक फीवर क्या होता है। किसके बारे में बात करेंगे? रूमेटिक फीवर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, रूमेटिक फीवर क्या होता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज क्या होती है, मतलब ये क्या है? हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? कार्डियक सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कार्डियक डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि हार्ट की डिजीज के बारे में स्टडी करना है। तो ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज कौन सी डिजीज है? रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि रूमेटिक फीवर एक्चुअल में क्या होता है। रूमेटिक फीवर क्या होता है? तो रूमेटिक फीवर की अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो ये क्या होती है? एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है। क्या होती है? autoimmune disease which affect connective tissue of the body, organs such as heart, CNS में भी क्या आता है? ब्रेन। CNS में भी क्या आता है फ्रेंड्स? ब्रेन, नेफ्रॉन, ब्लड वेसल, ज्वाइंट। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा किसकी बात करेंगे? स्किन। इसके अलावा किसकी बात करेंगे? स्किन। स्किन में भी क्या? सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है फ्रेंड्स, इन सबको क्या करता है? ये अफेक्ट करता है। ठीक है, ऑटोइम्यून डिजीज होती है, ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है। क्या होती है? इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं क्या बात कर रहा हूँ अभी? रूमेटिक फीवर की डेफिनेशन बता रहा हूँ कि रूमेटिक फीवर एक्चुअल में होता क्या है। autoimmune disease, autoimmune inflammatory disease which affect the connective tissue of the body organs such as heart, CNS, nephron, blood vessel, joint, skin। स्किन में भी क्या है? सबक्यूटेनियस टिश्यू। और CNS में भी क्या आता है? ब्रेन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है? एक ऑटोइम्यून डिजीज। ठीक है, कैसी डिजीज? ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स डेवलप होता है अलोंग द किसके रिगार्डिंग? कनेक्टिव टिश्यू। जो भी हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जिस सेट पे भी, वहाँ पे क्या देखने को मिलती है? ये डिजीज देखने को मिलती है। लेकिन हम किस चैप्टर पे पढ़ रहे हैं? कार्डियक सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं, हार्ट की डिजीज पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो ये हमें क्या लिखना है यहाँ पे कि हार्ट के जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। तो ये क्या है? रूमेटिक फीवर की डेफिनेशन है। ऑटोइम्यून डिजीज व्हिच अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी ऑर्गन सच एज हार्ट, मसल, हार्ट, सीएनएस के अंदर ब्रेन। ठीक है, ब्लड वेसल, नेफ्रॉन, जॉइंट, स्किन के अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू आते हैं। क्या आते हैं? सबक्यूटेनियस टिश्यू आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है? कि इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, अगर इसको हमने इनिशियल स्टेज के अंदर रिकवर नहीं किया, इनिशियल स्टेज के अंदर इसके अगेंस्ट हमने अगर कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया, तो ये क्या करता है? कोई टाइम बाद में, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, जो कि इसका टाइम पीरियड होता है, इंटरवल होता है, उसके बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है फ्रेंड्स? क्रोनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। किसके अंदर चेंज हो जाता है? क्रोनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। और क्या प्रोड्यूस करता है? रूमेटिक हार्ट डिजीज। क्या प्रोड्यूस करता है? रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसके अंदर हार्ट की मसल जो है
जैसे पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है, उनको अफेक्ट करता है। इसके अलावा जो हार्ट की वाल्व है, हार्ट के वाल्व कौन कौन से, जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व है, मिटरल वाल्व है, उनको क्या करता है, अफेक्ट करता है। लेकिन स्पेशली जो वाल्व अफेक्ट होता है यहाँ पे कौन सा होता है फ्रेंड्स, मिटरल वाल्व अफेक्ट होता है, ठीक है। अब इनिशियल स्टेज के अंदर जो फीवर प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कारलेट फीवर। क्या बोलते हैं, स्कारलेट फीवर। अगर इनिशियल स्टेज में स्कारलेट फीवर मतलब क्या होता है, हमने एक टर्म दी है स्कारलेट फीवर, ठीक है, जिसमें क्या होता है, रेड रैशेज हो जाते हैं, फीवर हो जाता है, रेड रैशेज बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, एब्डोमेन पे, ट्रंक पे। और इसके अलावा क्या होता है, जो स्ट्रॉबेरी टंग हो जाती है, टंग कैसे हो जाती है, स्ट्रॉबेरी टाइप की हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्कारलेट फीवर, ये एक इनिशियल स्टेज है रूमेटिक फीवर की। अगर हम जो कि इसका लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो क्या होता है, 2 वीक से 6 वीक तक रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, कितना रहता है, 2 वीक से 6 वीक तक रहता है। तो अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया, इसको स्कारलेट फीवर का ट्रीटमेंट स्टार्टिंग के अंदर नहीं किया, तो ये किसके अंदर चेंज हो जाता है, क्रोनिक फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज। क्या बोलते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके अंदर क्या होता है, फिर उसमें आर्थराइटिस है, ठीक है, आर्थराइलेजिया है, ठीक है, पेनकार्डिटिस है, कोरिया है, ठीक है, एर्थमा मार्जिनेटम है, ये सब इसके अंदर देखने को मिलता है। तो हम बात करें अगर इनिशियल स्टेज की, इसकी बात करें इनिशियल स्टेज में, ये क्या करता है, इनिशियल स्टेज के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, स्कारलेट फीवर। क्या प्रोड्यूस होता है, स्कारलेट फीवर प्रोड्यूस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके अंदर क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं हमें, इसके अंदर साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, फीवर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ मिलेगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा क्या होगा, स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलेगी, स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलेगी, ठीक है। ये क्या है, इनिशियल स्टेज है। अगर हमने इसको नहीं ट्रीट किया, इफ नॉट रिकवर, इफ नॉट प्रोवाइड ट्रीटमेंट, इफ नॉट प्रोवाइड ट्रीटमेंट, अगर हमने इसको क्या किया, ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं किया, तो ये किस फॉर्म में अंदर चेंज हो जाती है, ये फॉर्म में हो जाती है रूमेटिक हार्ट डिजीज, किसमें चेंज हो जाती है, रूमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। ये क्या है, मैं आपको इंट्रो बता रहा हूँ इस चीज का, ठीक है। रूमेटिक फीवर अगर इनिशियल स्टेज जो स्कारलेट फीवर प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया तो रूमेटिक हार्ट डिजीज में चेंज हो जाता है। हार्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है, हार्ट के अंदर क्या करता है फ्रेंड्स, ये हार्ट के अंदर जो है, हार्ट की मसल जो है, कनेक्टिव टिश्यू है, उनको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद में हार्ट की मसल्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है, हार्ट की मसल्स को अफेक्ट करेगा। इसके अलावा हार्ट के वॉल्व जो है, वॉल्व कौन कौन से, मिटरल वॉल्व है, मिटरल वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसको क्या बोलते हैं आप, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या करता है, इनको अफेक्ट करता है। जो वॉल्व का जो इन्फेक्शन होता है, जो वॉल्व का इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, उसको एक टर्म देते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, टर्म नाम देते हैं। टर्म से जानते हैं क्या बोलते हैं, वॉल्वुलाइटिस। क्या बोलते हैं, वॉल्वुलाइटिस। क्या बोलते हैं फ्रेंड, वॉल्वुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वॉल्व, हार्ट वॉल्व, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट वॉल्व, इसको क्या बोलते हैं, वॉल्वुलाइटिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या करता है, हार्ट के मसल्स को, ट्राइकस्पिड मिटरल वॉल्व को क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। ये हमने नॉर्मल इसके इंट्रो की बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी की बात करते हैं। एक बार एपिडेमियोलॉजी की बात कर लेते हैं कि किस किस एज वेक्टर के अंदर ये इफेक्ट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी जो होता है, इसका एज ग्रुप जो होता है वो किसको अफेक्ट करता है, एज होती है 5 to 15 ईयर्स। कितनी होती है, 5 to 15 ईयर्स मोस्ट चांस है। तो इस एज के अंदर इस ये फीवर देखने को मिलता है, ये डिजीज देखने को मिलती है। लेकिन रेयर केस के अंदर क्या होता है, बिफोर 3 ईयर, बिफोर 3 ईयर एंड आफ्टर 30 ईयर, वेरी वेरी रेयर चांस होते हैं। क्या होते हैं, वेरी वेरी रेयर चांस होते हैं कि डिजीज देखने को मिले, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मैंने आपको एज ग्रुप बता दिया है कि ये नॉर्मली कितने 20% एज की पर्सन को अफेक्ट करती है, 5 to 15 ईयर्स के पर्सन को अफेक्ट करती है, ठीक है। बिफोर 3 ईयर एंड आफ्टर 30 ईयर्स, इसके बहुत रेयर चांस होने की डिजीज किसी पेशेंट पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं, ये तो होगी हमारे एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर की बात हो गई है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद बात करते हैं हम इसके ईटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ईटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ईटियोलॉजिकल
फैक्टर। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जिसके कारण देखने को मिलता है रूमेटिक हार्ट डिजीज वो क्या होता है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉज करता है रूमेटिक हार्ट डिजीज जो कॉज करती है वो क्या होती है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम है ग्रुप ए, ये मतलब ग्रुप होते हैं बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन होती है, ग्रुप ए बी सी जी अलग अलग होते हैं। ये बैक्टीरिया जो होता है किससे बिलोंग करता है, ग्रुप ए से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, ग्रुप ए से। नाम क्या है, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। हेमोलाइटिक मतलब हेमोलाइसिस करता है, आरबीसी का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये बैक्टीरिया जो होता है वो क्या कॉज करता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज कॉज करता है। इसके अलावा अगर इसके रिस्क फैक्टर और भी होते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, क्या हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर भी जैसे ओवर क्राउडिंग एरिया है, ठीक है, ओवर क्राउडिंग एरिया, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब क्या है, ये तो क्या है इसके रिस्क फैक्टर फ्रेंड, ये तो क्या है इसके रिस्क फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या आता है, ओवर क्राउडिंग एरिया है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है सॉरी। तो ये क्या है, मेन जो बैक्टीरिया है जो रिस्पांसिबल होता है रूमेटिक हार्ट डिजीज के लिए वो क्या होता है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ग्रुप होते हैं बैक्टीरिया के अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करा गया, ग्रुप ए बी सी जी अलग अलग है। ये ग्रुप ए से बिलोंग करता है जिसका नाम क्या है, बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। तो इसके बाद में हम इसकी बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी इसकी बात करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, पैथोफिजियोलॉजी में जैसे ही बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हमारे किसके अंदर एंटर करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है। मतलब सबसे पहले ये क्या कॉज करता है, थ्रोट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंटर। जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर करेगा बैक्टीरिया, बॉडी में एंटर करते ही ये रेस्पिरेटरी थ्रोट के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू एंटर करता है। तो नोज के थ्रू एंटर किया, नोज या माउथ के थ्रू एंटर करेगा, तो ये कहता है सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोले तो थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा फ्रेंड, थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है, कौन सी, बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है उसके पास में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, एम प्रोटीन। क्या बोलते हैं, एम प्रोटीन। एम प्रोटीन मींस माइलोमा प्रोटीन। क्या होता है, माइलोमा प्रोटीन बैक्टीरियल सेल वॉल के पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल सेल वॉल के पास में एम प्रोटीन, माइलोमा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वहाँ पे वो क्या कॉज करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। अब माइलोमा प्रोटीन जो होता है वो हाईली एंटीजेनिक होता है। कैसा होता है, हाईली एंटीजेनिक मतलब क्या है, हाईली टॉक्सिक होता है। क्या होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। इसी रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, अब एंटीबॉडी जो होते हैं वो काम करने लग जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो काम करने लग जाता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, दो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखना, दो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रोड्यूस करेगा और एक माइलोमा प्रोटीन जो है, एम प्रोटीन जो है उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करता है। अब हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दिया है, एक तो क्या कर दिया है, एक तो अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड अनदर वन इज अगेंस्ट एम प्रोटीन, माइलोमा प्रोटीन। अब जो हमारे हार्ट के मसल्स जो होती हैं या और भी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है, मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। एक एक्टिन फिलामेंट होता है, प्रोटीन फाइबर होता है, ठीक है, जो एटीपी को ब्रेक डाउन करके मसल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। आपने सुना होगा एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, वही मायोसिन फिलामेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी हार्ट के जो मसल्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू में मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। जो मायोसिन प्रोटीन है और जो एम प्रोटीन है बैक्टीरिया के पास में जो प्रेजेंट, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सिमिलर होती है। उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है फ्रेंड्स, सिमिलर होती है। अब स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होने के कारण होगा किसकी, एम प्रोटीन, माइलोमा प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन की, वो दोनों क्या कर जाते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और एक दूसरे से अटैच होने के बाद रिएक्शन टेक प्लेस करती है जिसको क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, वैसे तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई थी वो अटैक होनी चाहिए थी एम प्रोटीन पे, किस पे अटैक होनी चाहिए थी, एम प्रोटीन पे अटैक होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ,
स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होने के कारण बिटवीन एम प्रोटीन मींस मायोलोमा प्रोटीन एंड मायोसिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होने के कारण जो है हमारी एंटीबॉडी खुद की प्रोड्यूस हुई थी वो हमारे ही जो प्रोटीन प्रेजेंट है, मायोसिन प्रोटीन जो प्रेजेंट है फिलामेंट में जो प्रेजेंट है, जो मसल के प्रोटेक्शन में अलग उसी के अगेंस्ट क्या कर जाती है, रिएक्ट कर जाती है और वहां पे क्या हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको ऑटोइम्यून डिजीज, मतलब सेल्स की जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो रही है वो हमारे बॉडी पे अटैक करना स्टार्ट कर दे, तो हमारे इम्यून सिस्टम जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी थी वो हमारे ही सेल पे क्या करती है, अटैक कर देती है, जिसको क्या बोलते हैं सेलुलर डैमेज हो जाता है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है फ्रेंड, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसके कारण वहां पे क्या होती है, एस्कॉफ बॉडीज प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, एस्कॉफ बॉडीज, मतलब नोड्यूल्स और लीजन जो होता है हार्ट मसल्स के अंदर प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होती है, एस्कॉफ बॉडीज प्रोड्यूस होती है, मींस लीजन और जो लीजन और नोड्यूल्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। वो क्या कॉज करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा हार्ट के अंदर, और देन क्या प्रोड्यूस हो जाती है, रूमेटिक हार्ट डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, रूमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, और हमारे हार्ट के मसल्स और वाल को क्या करती है, अफेक्ट करती है। जो वाल का अफेक्ट क्या होता है, क्या कहलाती है टर्म, क्या बोलते हैं, वाल्वुलाइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अभी एक बार आपको पैथोफिजियोलॉजी रिटर्न में दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे काम कर रही है, ताकि आपको भी नोट्स प्रॉपर तरीके से बन जाए। मैंने एक बार वैसे आपको थ्योरेटिकल में समझा दिया है, एक बार मैं बोर्ड पे और लिख देता हूँ इसका थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, तो कैसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इन्फेक्शन ऑफ द बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया, इन्फेक्शन ऑफ बीटा स्ट्रेप्टोकोकस हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ जाएगा हमारे, ये कहाँ जाएगा, जहाँ कहाँ कॉलोनी बनाएगा फ्रेंड्स, ये कहाँ कॉलोनी बनाएगा, ये क्लोज करेगा प्रोड्यूस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रोड्यूस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है फ्रेंड, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब थ्रोट इन्फेक्शन। क्या कॉज कर रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब थ्रोट इन्फेक्शन होने के बाद बैक्टीरियल वॉल क्या करती है, बैक्टीरियल वॉल बैक्टीरियल सेल वॉल कंटेन, बैक्टीरियल सेल वॉल के पास में क्या प्रेजेंट है, एम प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है, एम प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, माइलोमा प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, बैक्टीरियल सेल वॉल के पास में क्या प्रेजेंट है, एम प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके केस में क्या होता है, इसके केस में हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। ठीक है फ्रेंड, तो अवर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस 2 एंटीबॉडी, कितनी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, 2 एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, 2 एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कौन कौन सी, 1 अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड another one against M protein. M protein means myeloma protein. M protein means myeloma protein. ठीक है फ्रेंड्स, अब लेकिन जब एम प्रोटीन के अगेंस्ट जो बैक्टीरिया एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, ठीक है फ्रेंड्स, अब एम प्रोटीन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी उसके अंदर क्या होगा, स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होने के कारण जो हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी सेकंड मायोसिन प्रोटीन, उसके अंदर क्या होती है, स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होती है मायोसिन जो कि मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एम प्रोटीन। जब स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होने के कारण तो एंटीबॉडी को डिटेक्ट नहीं कर पाती कि ये एम प्रोटीन है कि मायोसिन प्रोटीन है, तो वो एम प्रोटीन की जगह किसके अगेंस्ट रिएक्ट कर जाती है, मायोसिन प्रोटीन जो कि हमारी मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर जाती है। तो क्या आएगा, एंटीबॉडी रिएक्ट टू द मायोसिन प्रोटीन ऑफ मसल्स, जो मसल्स के मायोसिन प्रोटीन है उसके साथ में रिएक्शन कर जाएगा, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगी, एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलेगी, जिसके कारण क्या देखने को मिलेगी, सेल्यूलर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी, सेल्यूलर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को
पहले क्या देखने को मिलेगा, सेलुलर डैमेज, और फिर देखने को मिलेगी सेलुलर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, सेलुलर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, सेलुलर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जब सेलुलर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी तो उसके रेस्पॉन्स में क्या होगा, सेलुलर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी तो साइटोटॉक्सिक डैमेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, साइटोटॉक्सिक डैमेज। और क्या प्रोड्यूस होगी हमारी बॉडी में, प्रोड्यूस एस्कोप बॉडीज। क्या प्रोड्यूस होगी, एस्कोप बॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगी, एस्कोप बॉडी, जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है। और ये क्या कॉज करेगी, आरएचडी, रूमेटिक हार्ट डिजीज कॉज करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम दो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, एक अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड अनदर वन अगेंस्ट एम प्रोटीन। एम प्रोटीन माइलोमा प्रोटीन जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के प्रेजेंट। अब बैक्टीरियल सेल, जो बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोटीन जो है वो हाईली एंटीजेनिक है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, टॉक्सिक है। तो एंटीबॉडी जो हमारी जो प्रोड्यूस हुई है वो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी होने के कारण वो किसके साथ रिएक्शन कर जाती है, मायोसिन प्रोटीन के साथ रिएक्शन कर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मायोसिन प्रोटीन के साथ में रिएक्शन का कॉज करेगी तो क्या आएगा, सेलुलर डैमेज। क्योंकि क्या होगी, अब यहाँ पे क्या होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेलुलर डैमेज होगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में भी बताया था कि ये क्या होती है, एक ऑटोइम्यून डिजीज है। कैसी डिजीज, ऑटोइम्यून, जो हमारी खुद की एंटीबॉडी है वो हमारे खुद की सेल पे क्या करना स्टार्ट कर देती है, इफेक्ट दिखना स्टार्ट कर देती है। तो ये क्या है, ऑटोइम्यून डिजीज। सेलुलर डैमेज, सेलुलर डैमेज से सेलुलर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और क्या प्रोड्यूस करेगी, एस्कोप बॉडीज प्रोड्यूस करेगी। रेड एस्कोप बॉडीज का मतलब होता है रेड लेजर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नोडुल फॉर्मेशन होंगी। तो ये, और इसके कारण क्या देखने को मिलेगा, आरएचडी, रूमेटिक हार्ट डिजीज। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसका असेसमेंट कैसे करेंगे। ये हमने बात कर ली है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात कर ली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके असेसमेंट कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, असेसमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इस पेशेंट के अंदर रूमेटिक हार्ट डिजीज ही प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट वन तो क्या आएगा, फीवर इंक्रीज मिलेगा। क्या मिलेगा, फीवर इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, फीवर क्या आएगा, इंक्रीज मिलेगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज। फीवर इंक्रीज मतलब टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड क्या आएगा, प्रेजेंस ऑफ एस्कोप बॉडीज। जो एस्कोप बॉडी है वो प्रेजेंट होगी, प्रेजेंस ऑफ एस्कोप बॉडीज। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और बात करते हैं हम। इसके अलावा एक और क्या बात करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ वन और टू मेजर criteria and two minor criteria will be the confirmatory test of, और असेसमेंट बोल सकते हैं, असेसमेंट ऑफ आरएचडी। ठीक है फ्रेंड, मैंने क्या बताया कि प्रेजेंस ऑफ वन और टू मेजर क्राइटेरिया एंड टू माइनर क्राइटेरिया। ठीक है, या तो एक या दो मेजर क्राइटेरिया हो या फिर दो माइनर क्राइटेरिया प्रेजेंट हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर रूमेटिक हार्ट डिजीज प्रेजेंट है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि मेजर क्राइटेरिया क्या है और माइनर क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में मैं अभी आपको आगे ही बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पर हम क्राइटेरिया की बात करेंगे। क्राइटेरिया क्या है, जॉनसन क्राइटेरिया। जॉनसन क्राइटेरिया कौन सा क्राइटेरिया है, जोन्स क्राइटेरिया है। कौन सा क्राइटेरिया है, जोन्स क्राइटेरिया, जिसमें दो टाइप है, मेजर क्राइटेरिया और एक माइनर क्राइटेरिया। तो ये क्या है, असेसमेंट बता रहा हूँ कि असेसमेंट कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये असेसमेंट हो गया। इसके बाद में हम बात करेंगे इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, साइन सिम्टम्स वही दो मैं अभी बता रहा हूँ। साइन सिम्टम ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है, जोन्स क्राइटेरिया के बेस पे मैं आपको क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन सिम्टम्स की बात कर रहा हूँ। एक तो क्या आएगा, मेजर क्राइटेरिया, और एक क्या आएगा, माइनर क्राइटेरिया। एक क्या आएगा, माइनर क्राइटेरिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेजर क्राइटेरिया में हम बात करते हैं सबसे पहले ज्वाइंट पेन। इसकी बात करते हैं, ज्वाइंट पेन देखने को मिलेगा। ज्वाइंट पेन मतलब अर्थराइटिस। ठीक है फ्रेंड्स, ज्वाइंट पेन को क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या देखने को मिलेगी, ओ शेप ऑफ हार्ट। ओ शेप ऑफ हार्ट, जो मतलब हार्ट की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, कार्डाइटिस। क्या बोलेंगे, कार्डाइटिस, क्योंकि इसमें कार्डाइटिस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नोड्यूल फॉर्मेशन क्या देखने को मिलेगी, नोड्यूल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड,
इसके अलावा इथमा मार्जिनेटम, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब नोड्यूल और लीजन जो होता है ऑन द बेड, ऑन द ट्रंक रीजन और एब्डोमेन रीजन पे इथमा मार्जिनेटम, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है एक सिडेनहम क्राइटेरिया, क्या होता है सिडेनहम क्राइटेरिया, सिडेनहम क्राइटेरिया, ठीक है। कोरिया सॉरी, ये एक न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होता है। ये क्या होता है, एक न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट होता है जिसमें क्या होता है जो हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है इमोशनल डिस्टर्बेंस, ग्लिम्सिनेस, क्लमीनेस, ठीक है। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है हैंडराइटिंग में चेंज हो जाती है पेशेंट की, ठीक है। ये सब क्या होता है न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट सिडेनहम कोरिया। इसके अलावा माइनर क्राइटेरिया के अंदर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा फीवर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। एनोरेक्सिया, वेट लॉस, ठीक है फ्रेंड्स, वेट लॉस, अर्थ्राप्लेजिया क्या देखने को मिलेगा, अर्थ्राप्लेजिया, ठीक है। ये सब क्या देखने को मिलेगा, ये क्या आता है माइनर क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं फ्रेंड्स, माइनर क्राइटेरिया में आते हैं। माइनर क्राइटेरिया में क्या है फीवर, अर्थ्राप्लेजिया, ठीक है, लो वेट लॉस, ये सब किसके अंदर आते हैं माइनर क्राइटेरिया। तो ये जोन्स क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में जॉइंट पेन जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या आएगा मूवेबल होएगा, ये पेन क्या आएगा जॉइंट पेन अर्थराइटिस जो है मूवेबल होएगा, कहीं पे भी मूव कर सकता है। प्लेटिंग होता है मींस वन जगह से वन साइड टू अनदर साइड मूव करता है, जैसे नी है, एंकल है, रिस्ट है, एल्बो है, इन चार रीजन में हमें क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। पॉलीआर्थराइटिस मींस, ठीक है, जब जहाँ पे दो या तीन ज्यादा बोन ज्यादा कनेक्ट होती है वहाँ पे ज्यादा पेन देखने को मिलता है। वो शेप हार्ट मतलब कार्डाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। पेनकार्डाइटिस, पेनकार्डाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरी एंडो एंड मायोकार्डियम। नोडल फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, एथमा मार्जिनेटम नीडल लेजन देखने को मिलते हैं ऑन द ट्रंक एंड एब्डोमेन रीजन पे, ठीक है। रेड कलर के रैशेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। सिडेनहम कोरिया, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, माइनर क्राइटेरिया मैंने बताया फीवर, एनोरेक्सिया, नोजिया, ठीक है, वेट लॉस, अर्थ्राप्लेजिया, ये सब देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं अगर इसके लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, लेबोरेटरी असेसमेंट इन्वेस्टिगेशन की बात करूं कि लैब में क्या क्या इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा एलिवेटेड ESR, जो यूजुअल साइड सेडिमेंटेशन रेट है वो बढ़ावा मिलेगा। एलिवेट सी रिएक्टिव प्रोटीन, थ्रोट इन्फेक्शन, इसमें क्या प्रेजेंट होगा बीटा स्ट्रेप्टोकोकल हेमोलाइटिक बैक्टीरिया, बीटा स्ट्रेप्टोकोकल हेमोलाइटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये होएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने एलिवेट ESR बताई है, ठीक है। सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके अलावा और बात करें थ्रोट इन्फेक्शन, इसमें बीटा स्ट्रेप्टोकोकल हेमोलाइटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये मैं लेबोरेटरी फाइंडिंग की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट होगा वो क्या होगा, एलिवेट KSO टाइटर, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 2 से बड़ी मिलेगी टाइटर, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होता है एक इसकी पीक वैल्यू कब देखने को मिलती है, पीक वैल्यू एट 2 वीक, और डाउन कब चला जाता है आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 2 वीक डाउन चला जाएगा और अप टू 6 मंथ तक रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, अप टू 6 मंथ तक, ठीक, सॉरी 6 वीक तक, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है ASO एंटी स्टेप्टोलाइसिन O, ठीक है। ये मतलब जो बैक्टीरिया अलग अलग ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं तो उसके लिए एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं एंटी स्टेप्टोलाइसिन O, जिसकी वैल्यू क्या देखने को मिलती है ग्रेटर देन 200 से भी ज्यादा देखने को मिलती है। और इसकी पीक वैल्यू 2 वीक पे क्या सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और उसके बाद में क्या होता है डाउन होती चली जाती है। तो ये क्या है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन जिसमें एलिवेट ESR बढ़ा हुआ इतना सेडिमेंटेशन जो कि है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कर देता है, ठीक है। एलिवेट सी रिएक्टिव प्रोटीन, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स, किसके अंदर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के प्रेजेंट। और कभी इसकी वैल्यू बढ़ी कब मिलेगी, केवल जब देखने को मिलते हैं जब इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देखने को मिलती है तभी इसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। थ्रोट इन्फेक्शन बीटा स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया वहां प्रेजेंट होगा, ठीक है। एलिवेटेड ESO एंटी स्टेप्टोलाइसिन O जो है उसकी वैल्यू बढ़ी मिलेगी। इसके अलावा हम इसके डायग्नोसिस की अगर हम बात करें इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे,
तो डायग्नोसिस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस हम केवल जोन्स क्राइटेरिया पे ही करते हैं। किसके बेस करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स क्राइटेरिया। ठीक है फ्रेंड्स, केवल जोन्स क्राइटेरिया ही है उसके ऊपर मेजर करते हैं। इसके अलावा ईसीजी फाइंडिंग करते हैं। कौन क्या करते हैं? ईसीजी फाइंडिंंग। ईसीजी फाइंडिंग में क्या होगा? टीआर डिप्रेशन, ठीक है, एसटी डिप्रेशन, सॉरी, क्या देखने को मिलेगा? एसटी डिप्रेशन देखने को मिलेगा और पीआर इंटरवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पीआर इंटरवल जो है वो बढ़ा हुआ मिलेगा हमें। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ये क्या बात करी हमने? डायग्नोसिस की बात करी। डायग्नोसिस में ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स क्राइटेरिया एंड सेकंड वन ईसीजी जिसमें पीआर इंटरवल इंक्रीज मिलेगा एंड एसटी डिप्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्रीटमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट जो होता है 4 तरीके इस टाइप में प्रोवाइड करते हैं हम। ट्रीटमेंट कितने में देते हैं? 4 स्टेप में। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड एंड स्टेप फोर्थ। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं हम। क्या करते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेप के अंदर क्या प्रोवाइड करते हैं? सेकेंड स्टेप के अंदर हम करते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड स्टेप के अंदर सपोर्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोर्टिव मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। और फोर्थ के अंदर क्या आता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन। क्या आता है? सेकेंडरी प्रिवेंशन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट में प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर हम 2 ड्रग प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन सी? इथ्रोमाइसिन एंड सेकंड वन क्या है? बेंजाथाइन पेनिसिलिन। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों की डोज कितनी होगी? 250 mg डोज प्रोवाइड करेंगे 4 टाइम्स इन ए डे, 4 टाइम्स इन ए डे अप टू 10 डेज तक। कब तक प्रोवाइड करेंगे? अप टू 10 डेज तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में इथ्रोमाइसिन प्रोवाइड करेंगे एंड बेंजाथाइन पेनिसिलिन प्रोवाइड करेंगे। पेनिसिलिन जिनकी डोज, दोनों की डोज कितनी होगी? 250 mg 4 टाइम्स इन ए डे, एक दिन के अंदर 4 बार प्रोवाइड करेंगे अप टू 10 डेज तक इसको देंगे। एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स किसके लिए करते हैं? फॉर कार्डाइटिस एंड अर्थराइटिस, कार्डाइटिस एंड अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के लिए हम क्या प्रोवाइड करेंगे? यहाँ पे एस्पिरिन। क्या प्रोवाइड करेंगे? एस्पिरिन, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के अंदर यही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड, प्रेडनिसोलोन ये किसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं? ये प्रोवाइड कर रहे हैं कार्डाइटिस के लिए। ठीक है फ्रेंड, सपोर्टिव मैनेजमेंट के अंदर बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? बेड रेस्ट, सपोर्ट टू द ज्वाइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। लाइक दैट स्प्लिंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा क्या करेंगे? फॉर ट्रीटमेंट फॉर सिडेनहैम कोरिया कोरिया के लिए क्या करेंगे? इसमें हम डायज़ेपाम प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स? डायज़ेपाम। सॉरी, इसमें इंक क्या खत्म हो गई है थोड़ी, तो इसमें थोड़ा रफली दिख रहा होगा आपको, थोड़ा देखने की कोशिश करिए, जूम कर लीजिए आप वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये ट्रीटमेंट बता दी स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। स्टेप फर्स्ट में प्राइमरी प्रिवेंशन जिसमें इथ्रोमाइसिन एंड बेंजाथाइन पेनिसिलिन 250 mg 4 टाइम्स इन ए डे। ठीक है फ्रेंड्स, अप टू 10 डेज तक प्रोवाइड करेंगे। स्टेप सेकंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जिसमें कार्डाइटिस के लिए, अर्थराइटिस के लिए। अर्थराइटिस में ए से ए याद रखेंगे आप, अर्थराइटिस एंड एस्पिरिन दे सकते हैं। कार्डाइटिस में प्रेडनिसोलोन क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रेडनिसोलोन देते हैं। सपोर्टिव मैनेजमेंट में बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। बेड रेस्ट एंड सपोर्ट टू द जॉइंट, एंकल, रिस्ट है, नी है, उनको जॉइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, स्प्लिंट दे सकते हैं हम, क्या लगा सकते हैं? स्प्लिंट उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ द कोरिया, जो कोरिया न्यूरोलॉजिकल एम्पेयरमेंट है उसमें डायज़ेपाम प्रोवाइड करेंगे। तो ये था ऑल ओवर अबाउट द हमारे रूमेटिक डिजीज, हार्ट डिजीज के बारे में था, जिसमें डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, एटियोलॉजी। ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या थे, इसके अलावा मैंने डायग्नोसिस, लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की अभी फर्दर बात कर ली है। ये बहुत ही इजी वे में मैंने फ्रेंड्स आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, और हमारे नोटिफिकेशन जो है आपके पास में आते रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इसमें जो ऑल पर्सनल और प्राइवेट आ रहे हैं तो आप ऑल वाले को क्लिक कर दीजिए, और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर करते रहिए ताकि उनको भी हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, आप प्लीज़